NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे भारत मंडपम में इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले PM मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर AI समिट को लेकर पूरी दुनिया के लिए संदेश दिया। PM मोदी ने X पर लिखा, AI पर चर्चा के लिए दुनिया का एक साथ लाना होगा। आज से भारत दिल्ली के भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है। मैं इस समिट के लिए दुनिया भर से लीडर्स, इंडस्ट्री के कैप्टन्स, इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और टेक के शौकीनों का दिल से स्वागत करता हूं। समिट की थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए खुशी और ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के हमारे साझा कमिटमेंट को दिखाता है। PM मोदी ने आगे लिखा, AI आज हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस और एंटरप्राइजेज जैसे कई सेक्टर में बदलाव ला रहा है। AI इम्पैक्ट समिट AI से के अलग अलग पहलुओं जैसे इनोवेशन, जिम्मेदारी से इस्तेमाल और भी बहुत कुछ पल दुनिया भर में बातचीत के से बेहतर बनाएगा। मुझे भरोसा है कि समिट के नतीजे एक ऐसे भविष्य को बनाने में मदद करेंगे जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और मौकों पर आधारित हो। दिल्ली पुलिस आज अपना 79वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस खास मौके पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को 10 नई परियोजनाओं की सौगातें दी हैं, जिनका उद्देश्य राजधानी में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। इन परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट निगरानी सिस्टम और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने वाले उपाय शामिल बताए जा रहे हैं। अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। दिल्ली को 10,000 कैमरों से जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरों को इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। दस नई परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के स्टॉल का भी कुछ ही समय के अंदर आज लोकार्पण होगा। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसके पहले चरण का लोकार्पण करने का काम भी हुआ है। लगभग 857 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर C4I दिल्ली की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 11 जिला स्तरीय C3I केंद्र और 75 स्थाना स्तरीय C2I इकाइयां भी इसके साथ एकीकृत होगी। 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं दिल्ली के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि विगत 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई सारे मकाम हासिल किए हैं। और इसमें आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं, जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स आज आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। यहां
गवर्नमेंट एयरपोर्ट पर राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ बिल गेट्स राज्य सचिवालय पहुंचे। यहां स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और तकनीकी आधारित शासन को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बिल गेट्स की यह यात्रा राज्य सरकार और गेट्स फाउंडेशन के बीच भविष्य की साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आपको बता दें, आईटी मंत्री नारा लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बिल गेट्स का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमरावती में आपका स्वागत है मिस्टर बिल गेट्स। आज हवाई अड्डे पर गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस दौरान इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है लखनऊ से। संघ प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ दौरा है। आज लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। संघ प्रमुख और 17 और 18 फरवरी को लखनऊ दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कई सारी चर्चाएं, कई अहम मुद्दों पर बात होगी। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 और 18 फरवरी को लखनऊ दौरे पर मोहन भागवत, जो संघ प्रमुख हैं, वो रहेंगे, जहां पर बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे। कई सारे अहम मुद्दों पर बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। जी हां, अब तक की बड़ी खबर, बीजेपी के कई सीनियर नेताओं से वो मुलाकात करेंगे, चर्चाएं होंगी। लखनऊ दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख। गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूलों को मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री रिवाबा जडेजा ने साफ कर दिया कि ऐसी कायराना हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जडेजा ने कहा कि ऐसी धमकियां सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जगहों से भी मिल रही है। सरकार दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन अब जांच तेज कर चुका है ताकि छात्रों को, अभिभावकों के बीच व्याप्त डर को खत्म किया जा सके। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। સ્કૂલમાં આ પ્રકારની અને સ્કૂલ કરતાં કોઈ પણ જગ્યાએ આ પ્રકારની જ્યારે થ્રેટનિંગ વોર્નિંગ મળતી હોય છે અથવા તો કોઈ મેલ દ્વારા એને પ્રોવોક કરવામાં આવે છે, ત્યારે સતત અત્યારે અમારા શિક્ષણ વિભાગ અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા એની જાંચ પડતાલ થઈ રહી છે અને કડકમાં કડક એક્શન જે કોઈ આ દુષ્પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલું હશે એના માટે સરકાર કોઈ પણ બાંધછોડ કરવા રેડી નથી અને કડકમાં કડક એક્શન લઈ અને એક સલામતી सूचकता रूपे जड़वाए एनो सतत प्रयत्न। गांधीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज से गुजरात विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। सत्र की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने राज्य के विकास और जनहित को सर्वोपरि रखने की बात कही है। संघवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस सत्र में सरकार को नई कल्याणकारी योजनाओं और भविष्य के रोड मैप पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे आलोचना से ऊपर उठकर रचनात्मक चर्चा में भाग ले, ताकि गुजरात के विकास को नई गति मिल सके। प्रशासनिक गलियारों में इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। આજે ગુજરાત વિધાનસભાનું બજેટ સત્રની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે। આજના દિવસથી દરેક સત્ર એ રાજ્યના નાગરિકોના હિતમાં લેવાયેલા નિર્ણયો હોય કે વિસ્તારની અંદર સમસ્યાઓ હોય
કે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને વધુ વિકાસ માટે આનાથી બી વધુ ઝડપે લોકોને વધુમાં વધુ કઈ રીતે વધુમાં વધુ ચાન્સ મળે તે માટે નવી યોજનાઓની વાત હોય, આ બધા જ વિષયો પર આ સત્ર દરમિયાન ચર્ચાઓ થવા જઈ રહી છે. મારી તમામ પક્ષોને, તમામ ધારાસભ્યોને વિનંતી છે, વધુમાં વધુ રાજકીય ટીકા ટિપ્પણીઓથી બહાર આવીને પોતપોતાના વિસ્તારના સાચા પ્રશ્ન કે હજી વધુ શું ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે આપણા રાજ્યના નાગરિકોને આપી શકીએ તે દિશામાં ચર્ચામાં ભાગ લેવા માટે વિનંતી છે. સૌ ધારાસભ્યોને પોતપોતાના વિસ્તારમાં વધુમાં વધુ યોજનાઓ, વધુમાં વધુ લાભ મળે. राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में ओएमआर शीट में छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर विवाद गहराया हुआ है. उच्च कट ऑफ अंकों के बाद उठे सवालों के बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पारदर्शिता के लिए 1.45 लाख चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है. बोर्ड ने 1 महीने में दस्तावेज साक्ष्य सहित शिकायत दर्ज कराने का अवसर भी दिया है. बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि अब तक की हेराफेरी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है. जानकारी दे दें कि भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट भी सार्वजनिक की जाएगी. राजस्थान में 3,705 पटवारी पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम परिणाम के बाद भी अटकी हुई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 30 दिसंबर 2025 को परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 1.5 महीने के बाद भी जिला आवंटन और नियुक्ति आदेश लंबित है. इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है. वहीं कांस्टेबल भर्ती के उम्मीदवारों को 10 जनवरी 2026 को नियुक्ति मिल चुकी है और प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है. देरी के विरोध में अभ्यर्थियों ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है. रोहतक से सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा हौसला आप लोगों के साथ है. उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनकी ताकत जनता के विश्वास से ही है. सांसद ने कहा कि प्रदेश में बदलाव और विकास जनता की भागीदारी से ही संभव है. उन्होंने संगठन को मजबूत करने और आम लोगों की आवाज उठाने का संकल्प दोहराया. सभा में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे और जोरदार नारों के साथ समर्थन जताया. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई एक बात बताओ, आपका हौसला हमारे से है और हमारा हौसला आपसे है कि नहीं है? हमारा हौसला थारे से है और थारा हौसला हमारे से है, ये बात समझ जाना. मैं इसलिए और तो भाई फिर एक बात दूसरी बताओ, ये लड़ाई हरियाणा के अंदर बदलाव की लड़ाई, जो आपसे छल से, धोखे से आपके साथ जो धोखा हुआ, ये लड़ाई भाई आप छत्तीस बिरादरी साथ दे तो ये लड़ाई दोबारा से बिगुल बजाएं कि नहीं बजाएं? लड़ाई लुम्बाराम जिस गाड़ी से मुंबई से नासिक की ओर जा रहे थे, वह अचानक आग की चपेट में आ गई. बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बाद आग भड़क उठी और देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू-धू करके जलने लगी. हालांकि गनीमत रही कि सांसद साहब ने स्थिति भांपते हुए समय रहते गाड़ी रोककर नीचे उतर गए. कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया है. घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया.
खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां थाना क्षेत्र के नानपुर में एक महिला पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का दावा है कि नेता ने शादी का झांसा देकर उनसे संबंध बनाए और मंदिर में शादी भी की, लेकिन अब उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इस घटना से गांव में भारी हंगामा और तनाव फैल गया है, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। वहीं पूर्व मंडल अध्यक्ष ने इन आरोपों को छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। आपको बता दें, पिलारी क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार के अनुसार दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया और तथ्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक पुलिस मौके पर मुस्तैद रही। जी, मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ये ब्रजेश कुमार लोधी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष नानपुर के रहने वाले, सन ऑफ राम गोपाल। इनसे मेरा करीब 7-8 साल से संबंध था और इन्होंने मुझसे मंदिर में शादी करी थी मथुरा में। और शादी करने के बाद में फिर क्या कहते हैं, ये कहने लगे कि मैं घर बना के शादी करूँगा, घर बना के शादी करूँगा। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरा शारीरिक शोषण करते आई है। अपने घर पे भी लाके कई बार करा इन्होंने शारीरिक शोषण, और मेरे घर पे भी पहुंच के करा कई बार। एक बार मेरी शादी यहाँ पे नानपुर पे तय हुई थी, तो वहाँ से मेरी शादी तुड़वाई थी, उसके घर जाके पैसे लेके आए थे। और फिर मेरी शादी चंदनपुर में तय हुई थी, तो चंदनपुर में मेरी अश्लील वीडियो दिखाई थी और फोटो वगैरह दिखाए, वहाँ से मेरी शादी तुड़वाई है। अभी मई में ही तय हो गई थी मेरी शादी। फिर मैंने इन पर केस भी करा था। फिर बोले केस मत कर, मैं शादी कर लूँगा। इसमें नफिल सर हैं जो कि कमालपुर के रहने वाले हैं, वो उसमें बिचौलिया और ठाकुर रामवीर से, तो हम तेरी शादी करवा देंगे, केस वापस ले लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी अब मैंने कैसे कराया बंदा किसी और लड़की से। मेरी मांग है कि मेरी शादी नहीं से होगी, या तो मेरी शादी में, या तो मुझे अपना शादी करा मेरे से, या फिर मुझे कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया है। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान पर यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 176 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके जवाब में पाकिस्तान टीम महज 114 रनों पर ढेर हो गई। जीत के असली हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने मात्र 40 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेली। जहां किशन का बल्ला गर्जा, वहीं अभिषेक शर्मा इस साल चौथी बार शून्य पर आउट होकर चर्चा में रहे। पाकिस्तान की टूर्नामेंट इतिहास में यह दूसरी सबसे बड़ी हार है। टीम इंडिया की इस दहाड़ ने भारतीय क्रिकेट फैंस में उत्साह भर दिया है। बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर के रख दिया। बाजार से सामान लेकर पैदल घर लौट रही वृद्ध महिला रामकला को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा टेपरा के पास हुआ, जहां टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पोते रामू के अनुसार बाइक सीधे महिला के ऊपर चढ़ गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? रामू। ये मृतक कौन है तुम्हारी? ये हमारी दादी है। क्या हुआ था, कैसे मौत हुई है? ये बाजार गई थी, वापस आ रही थी, तो रास्ते में मोटरसाइकिल वाले ने मतलब ठोकर मार दिया, फिर चढ़ा दिया। मौत कहाँ हुई है? मौत हुई है गांव से 2 किलोमीटर मतलब दूर। और कोई भी था साथ में? नहीं, और कोई नहीं था, केवल यही थी? अकेले ये कैसे थी? पैदल थी। बाजार गई थी? जी। वापस जाते समय हुआ कि आते समय? आते समय उधर से वापसी बाजार से घर आ रही थी। जी। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार हादसे के वक्त करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
अब तक 7 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह जांच में जुटे हैं और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इलाके में इस घटना से भारी शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले से भिवाड़ी में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार हादसे के वक्त करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अब तक 7 शव बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी दे दें, मौके पर तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह जांच में जुटे हैं और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। इलाके में इस घटना से भारी शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।